अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज मैं जिस शख्सियत के साथ बैठा हूँ 4 दिहाइयों से उस शख्सियत का ताल्लुक़ फ़िल्मी सनत से है। उर्दू, पंजाबी, पश्तो और दीगर ज़बानों में अगर कोई फ़िल्में बनी हैं इन 4 दिहाइयों में, तो तसलसल के साथ वो शख्सियत फ़िल्मी सनत से जुड़ी हुई है, उन फिल्मों की अक्सरियत का हिस्सा बनी और अब उन्होंने फ़िल्म फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को एक बार फिर जो है फ़ाल किया है। हम उनसे पूछेंगे कि इसके पीछे उनके क्या मकासद हैं और वो क्या करना चाहते हैं उन कारकुनान के लिए, उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा अपने आप को दबाव में महसूस करते हैं, क्योंकि फ़िल्मी सनत जो है बहुत ज़्यादा बहरान का शिकार है। हमारे साथ मौजूद हैं अच्छी खान साहब। अस्सलाम वालेकुम अच्छी खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। फ़िल्म फेडरेशन के हवाले से आज आपने बताना है, अपने मकासद बताने हैं और पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आप बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए और मुझ जैसे जो सहाफ़त के तालिब इल्म हैं उनको भी आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें मालूम हैं, लेकिन क्योंकि आप एक तारीख़ का हिस्सा हैं, आपको अपने बारे में भी और इस फिल्मी सनत के बारे में भी आपने इन 40 सालों में क्या देखा बेहतर मालूम है। लेकिन इस मुख्तसर से वक्त में, जो कि मुख्तसर नहीं भी होगा लेकिन फिर भी हम उसे मुख्तसर ही कहेंगे, आपके हवाले से तो बहुत नशिस्तों की ज़रूरत है और वो हम अपने चैनल के लिए करेंगे भी आपके साथ मुसलसल नशिस्तें। तो ज़रा फिल्म फेडरेशन पे रोशनी डालिए। मैं वही पूछ रहा था कि वो 40 साल पे बोलना है या फेडरेशन पे बोलना है। फेडरेशन देखिए 40 सालों के लिए तो जैसा मैंने कह ही दिया कि कई नशिस्तें आपके साथ होंगी। इंशाल्लाह। आपने फिल्म फेडरेशन के मकासद और उसके दोबारा जो फ़ाल होने के हवाले से आपकी जिद्दोजहद वो आप जी हाँ, ये 13 साल पहले भी मैंने ऑर्गेनाइज़ की थी और उस वक्त मैडम संगीता जी को इसका चेयरपर्सन बनाया था और मैं ख़ुद इसका चीफ ऑर्गेनाइज़र था और जितने भी सीनियर लोग थे वो इसकी बॉडी थी, एग्जेक्टिव बॉडी थी, उसमें सारे नामवर डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, आर्टिस्ट थे। तो वो फिर हम लेके चलते रहे। उस वक्त मैडम की माशाल्लाह हेल्थ ठीक थी, फिर मैडम की बीच में कुछ तबीयत ख़राब हुई, उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो फिर उन्हें मुल्क से बाहर जाना पड़ा। वो बाहर गई हैं, फिर आई हैं, उन्होंने जितनी भी खिदमत कर सकती थी यहाँ डिस्पेंसरी बनाई है। हमने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से मीटिंग्स की, ज़रदारी साहब का दौर था, वो प्रेसिडेंट थे। फिर उस वक्त जो सकाफ़त के मिनिस्टर थे पीर आफ्ताब जिलानी साहब, उनसे हमारी मुलाकातें होती रहीं। हमने कुछ फ़ंड्स मंजूर करवाए अपने वर्कर्स के लिए और उन तक पहुँचाए ज़िम्मेदारी से। उसके बाद हुआ कि मैडम ने सारी जिम्मेदारियां मुझ पे डाल दी और मैं लोगों के लिए जितना भी काम कर सकता था वो करता रहा। लेकिन अब आके मैंने ये देखा है कि गवर्नमेंट ने कुछ फंडिंग के लिए जब अनाउंसमेंट होती है फिल्म इंडस्ट्री के, वो उसका नाम तो यही होता है कि जी फ़नकार फंड्स हैं इंडस्ट्री के, लेकिन उसमें ये होता है कि हमारे को 26 शोबे हैं तो सब लोग ना एप्लीकेशंस देते हैं। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि वो जो एप्लीकेशंस जाती हैं तो उसमें इंडस्ट्री के लोग बहुत कम होते हैं, गैर मुतल्लिका लोग जो इंडस्ट्री के बाहर के लोग हैं वो एक अटैक कर देते हैं, उनका हमलावर हो जाते हैं। वो पता लगता है इंडस्ट्री के 400 लोग हैं और बाकी 900 लोग जो है वो बाहर से आ गए हैं। तो फिर अब मैंने जब देखा है कि इन हालात में हमारा काम बंद हो गया, हम टोटल घरों तक महदूद होके बैठ गए थे, लेकिन उसके बावजूद मैंने जुर्रत का मुजाहरा किया, अपनी लाइफ का रिस्क लिया और मैं बाहर निकला। मैं स्टूडियो रोज़ ही आ जाता हूँ तकरीबन। तो मैंने सोचा यार खान साहब क्यों ना अपनी उस फेडरेशन को जिसको आपने 2007 में बनाया था और अब आके वो मध्यम पड़ गई है, उसकी सरगर्मियाँ कम हो गई हैं, आप दोबारा से उसको रिफॉर्म करें। तो मैंने इसको फिर फ़ाल किया, इसकी मेंबरशिप शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इसकी कोई अब 300 जो है वो मेंबर हैं। लेकिन वो मैं चैलेंज करके कहूँगा वो प्योर लोग होंगे, वो प्योर फिल्म इंडस्ट्री होगी। उसमें डायरेक्टर्स होंगे, आर्टिस्ट होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे, कैमरामैन होंगे, मेकअप मैन होंगे, एडिटर्स होंगे, एक्स्ट्रा सप्लायर होगा, इवन के स्टूडियो का उसमें गेट कीपर भी इन्वॉल्व होगा। मैं स्टूडियो के स्वीपर को भी साथ लेके चलूँगा, उसके लिए भी आसानियाँ पैदा करूँगा अपने तमाम वर्कर्स के लिए जितने लोग मेरे फेडरेशन के मेंबर होंगे। हाँ,
फाइट जो मेरी होगी वो पंजाब गवर्नमेंट से होगी, वो फेडरल गवर्नमेंट से होगी कि सर अगर आप लोगों ने हमारे लिए कुछ करना है और आप अक्सर अनाउंसमेंट करते हैं तो फिर हकदार को हक मिलना चाहिए। ये नहीं है कि जब आप अनाउंसमेंट करते हैं फंडिंग की तो गैर मुतलका लोग जो है यलगार के तौर पे बीच में शामिल हो जाते हैं, हकदार रह जाते हैं और जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता वो फंड ले जाते हैं। असल मकसद मेरा ये है कि इंडस्ट्री में गैर मुतलका लोगों का रास्ता जो है ना वो रोकना। अच्छा अच्छी खान साहब, ये तो रिवायत रही है बर्रे सगीर पाक व हिंद की ही, मैं इंडिया का भी नाम लूँगा, कि जब कोई बंदा किसी काम का आगाज़ करता है, आपने तो एक बार फिर आगाज़ किया है, इसका आगाज़ थोड़ी मैं कहूँगा, तो बहुत सारे लोग उसकी मुखालफत में भी आ जाते हैं और बहुत सारे लोगों की कोशिश होती है कि इसको कामयाबी जो है ना मिले और इसको नाकाम करने के लिए हम वो हरबे इस्तेमाल करें कि ये मायूस होकर इस काम को छोड़ दे। तो क्या आपको नज़र आता है कि आपके सामने मुखालफिन की एक बड़ी फ़ौज मौजूद है? जी, अभी भी जब ये सारा सिलसिला हुआ और मेरी तकरीबन 300 लोगों की मेंबरशिप हो गई तो एक ग्रुप आ गया, उसको एक सीनियर डायरेक्टर लीड कर रहे थे, वो अपने साथ और डायरेक्टर्स लेके आ गए, कुछ वर्कर्स के साथ आए, उन्होंने कहा जी हम इस चीज़ को नहीं मानते कि खान साहब जो हैं बहुत अच्छे हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छे वर्कर्स हैं, उनकी इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी खिदमात है, लेकिन हमें 60 साल हो गए, हमें 60 साल से ज़्यादा हो गए, हम नामवर डायरेक्टर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो खान साहब को बुला के कहें कि ठीक है हमें कोई इतराज़ नहीं है, आएँ, वो इस फेडरेशन का हिस्सा बने, वो जनरल सेक्रेटरी बन जाएँ और हम जो सीनियर्स हैं जिनकी 60 साल सर्विस है उनमें से किसी को जो है ना वो चेयरमैन बना दें। तो मैंने उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने कहा ये नहीं होगा, इसलिए कि जो बाहर सैकड़ों लोग हैं वो उनकी एक ही आवाज़ है कि हम तब इस फेडरेशन का हिस्सा बनेंगे, तब इस फेडरेशन की मेंबरशिप लेंगे। हमें पहले मेंबरशिप होते ही खान साहब ने बताया कि चेयरमैन अब मैं हूँ, तो हम इसलिए खान साहब के मेंबर बने कि हमारी जो है नुमाइंदगी है वो खान साहब करेंगे। हमें कोई सीनियर नहीं चाहिए, हमें ऐसा आदमी चाहिए, दबंग आदमी चाहिए जो हमारी आवाज़ को ईवान बाला तक पहुंचा दे। ये नहीं है कि वो अपनी प्रॉब्लम को ईवान बाला तक पहुंचा दे, अपना मकसद हल कर दे, अपनी गर्ज पूरी कर दे, और जब उनकी वर्कर्स की बारी आए, टेक्नीशियंस की बारी आए, एक्टर सप्लायर का मसला हो, डस्ट मास्टर का मसला हो, मेकअप मैन का मसला हो, तो वह उसको वो गोल कर दे। नहीं, मेरी जंग जोन सी है, मैंने कहा है कि अगर कोई ऐसा इशू आएगा फंड्स का भी तो सबसे पहले आप लोगों के लिए आसानियां पैदा होंगी, आपको जो फॉर्म जमा होंगे सब कुछ होगा। आखिरी दिन जब लास्ट डेट होगी तो मेरा सेक्रेटरी जाके मेरा फॉर्म जमा करा देगा, अगर मैं उससे कहूँगा। अगर मैं ज़रूरत महसूस नहीं करूँगा कि मुझे नहीं ज़रूरत है तो मैं नहीं कराऊँगा। और इंशाल्लाह जो मैं बात कहता हूँ, मेरी आदत है, मेरा स्कूल है, मेरा जो कायद था उसका नाम यूसुफ खान था, अल्लाह उसको गरीके रहमत करे खान साहब को, तो वो भी अपनी बात का पैरा देते थे। मेरी भी आदत है, मैं अपनी बात का पैरा देता हूँ। इंशाल्लाह जो मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ मैंने दिलो जान से इसको कबूल किया हुआ है और मैं शब रोज़ मेहनत करूँगा और कोशिश करूँगा कि इंडस्ट्री का रिवाइवल हो। और इसके साथ सबसे हमारी गुल्डक है कि अभी लेजेंड ऑफ मौला जट है, तेरे बाजरे दी राखी है, रंग इश्के दा है, सॉरी बाबा है, और जो हमारे फैसल बुखारी साहब ने भी प्रोजेक्ट अनाउंस किए, चौधरी कामरान साहब ने, नूर साहब का बन रहा है, चौधरी सफदर साहब की फिल्म है, सैयद अपना परवेज़ कलीम साहब का प्रोजेक्ट है, आप लोग सेट्स पे आते रहे हैं, हम शूट करते रहे हैं। तो ये फिल्में जब लगेंगी तो उम्मीद है कि अल्लाह के घर से हमें कामयाबियां मिलेंगी। और ये वो फिल्में हैं जो आज की जदीद जो सिनेमा इंडस्ट्री है उसकी डिमांड है। इन्होंने एन उनकी डिमांड के मुताबिक ये प्रोजेक्ट बनाए हैं, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट हैं और 1-1 लाख 1.5 लाख रुपया डेली कैमरे की शिफ्ट है। एरी लेक्सा पे हमने काम किया है, पूरी वैनें, पूरे ट्रक जो हैं वो लाइट से भरे हुए हैं, जदीद के साथ हमने काम किया है। तो उम्मीद है अल्लाह के घर से हम लोगों को कामयाबी मिलेगी और जब इनमें से ये फिल्में चलेंगी तो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर की हौसला अफजाई होगी और वो प्रोड्यूसर जो हमारे घरों में बैठे हैं तो इंशाल्लाह उनका भी कम बैक होगा, वो भी आ जाएंगे, तो ये इंडस्ट्री फिर सरसब्ज़ हो जाएगी। अच्छा चलें, ये सर्वाइवल और रिवाइवल दोनों की जंग है। और एक खुशी की खबर तो ये भी है कि पंजाब हुकूमत ने जो बजट अनाउंस किया था उसमें सिनेमा पे से तफरीही टैक्स जो है बिल्कुल ना होने के बराबर बल्कि ख़त्म कर दिया गया और बाकी तफरीही टैक्स 25% से 5% कर दिया गया। और यकीनन अब आप लोगों की हौसला अफजाई होगी और आपके बजट में भी कमी होगी, आपकी फिल्में बनेंगी। आप इस बात पर
कब तक डटे रहेंगे कि मुखालफीन अगर हमले करते रहेंगे, आपकी हिम्मत कब तक साथ लेगी? अब तो ये है कि उन मुखालफीन में जो डायरेक्टर्स आए थे, उनको जो मेरे दूसरे सीनियर डायरेक्टर्स थे, उन्होंने मुझे भरपूर जो है सपोर्ट किया और आखिर वो मजबूर हो गए, उन्होंने फ़ैसला दे दिया कि जी इस वक्त इस बंदे से बेहतर कोई बंदा नहीं है। और हमने से, उनका नाम अल्ताफ़ साहब है, उनका नाम तारिक भट्ट साहब रूमी साहब है, ऐसे डायरेक्टर जो हैं, मुझे नहीं तो थी कि वो मुझे इतनी फेवर्स देंगे। कुछ एडिटर्स मेरे, वो कैसर ज़मीर साहब हैं, उनकी सपोर्ट्स थी, और जितने मेरे सपोर्टर्स थे उन्होंने उसी वक्त बैठ कर सबसे पूछा है, मसूद भट्ट कैमरा में, उन्होंने सब ने कहा कि जी नंबर 1 अच्छी खान है, ये ही बंदा जड़ा है लेके चल सकता है। वो जो चेयरमैन नहीं सी, वो तद भी इंडस्ट्री लिए काम करता सी। जब तक मैं खान साहब के साथ 22 साल रहा हूँ, तो उस वक्त भी यही सियासत होती रही है और इंडस्ट्री की खिदमत होती रही और मैं पेश रहा हूँ। ये वही तजर्बा है, ये वही सीखा हुआ काम है जो उस वक्त मैं खान साहब की सरपरस्ती में करता था और फिर मैंने मैडम की सरपरस्ती में किया है और अब मैं खुद जो है उसको कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है, और ये चीज़ें आती हैं, या तो वो कर सके ना, मुझे अगर नज़र आए कि वो मुझसे बेहतर कर सकते हैं और लोगों को नज़र आए तो मैं खुद ब खुद विड्रॉ कर दूंगा। अगर मैं नहीं कर सकूँगा तो मैं विड्रॉ कर दूंगा, आप लोग ही होंगे, मीडिया को बुला कहूँगा भाई ये मेरे से नहीं हो रहा। लेकिन इस हालात में मैंने अभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया, अपनी जेब से सब कुछ खर्च करके आज भी ये लंगर बनवाया था सबके लिए, मिठाइयाँ, अपना गुड़ वालों चावल की देंगे, ये सारा कुछ इसीलिए किया है कि यार चलो लोग खुश हुए हैं, मुझे दुआएं दे रहे हैं। इससे ये होगा कि जितने हमारे डिस्पर्स लोग हैं, जिन्हें 20-20 साल 15-15 साल वो घरों तक महदूद हो गए, वो सब लोग आ गए हैं। उनका आना जो है, उनकी खुशी पे मुस्कुराहट आ गई है कि यार शायद इंडस्ट्री फिर बहाल हो गई है। तो इससे ये है कि ये सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो गए हैं, सारे ये लोग रिकॉग्नाइज लोग हैं, उनके पीछे उनका 30-30 साल 40-40 साल का एक्सपीरियंस है, वो बेचारे घरों में बैठ गए हैं। उन्हें पता लगे जी अच्छी खान साहब कार्ड बना रहे हैं, मेंबरशिप दे रहे हैं, तो खुशी खुशी आ गए। मैंने उन्हें वेलकम किया है, मैंने उनके फॉर्म ले लिए, उन्होंने तस्वीरें दी, आईडी कार्ड की कापी दी। एजाज़ी तौर पे मेरे यहाँ के जितने भी लोग हैं मेरा साथ दे रहे हैं, उनके वर्कर वो फिलअप हो रहे हैं, उनके फॉर्म सब कुछ हो रहे हैं, वो सब कुछ हो गया है। तो उम्मीद है अल्लाह के घर से अब अगला जो मरहला है, उन जितने फॉर्म हमने किए हैं उसकी स्क्रूटनी होगी, उसके बाद वो फिर आगे जाएंगे, उनके वो जो है अपना फाइबर के कार्ड बनेंगे जैसे आईडी कार्ड होता है, तो उनको एक इंडस्ट्री की पहचान मिलेगी। जो एक वर्कर है रात को घर जा रहा होगा, उसे पुलिस वाला अगर पूछेगा आप कौन हो, किधर से आ रहे हैं, तो वो कहेगा भाई मैं स्टूडियो से आ रहा हूँ। आप क्या करते हो, कहेगा मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, तो उसकी जेब में इलेक्ट्रीशियन का कार्ड होगा, चेयरमैन की मोहर होगी, फेडरेशन का कार्ड होगा। इसी तरह आर्टिस्ट हैं हमारे, आधी रात को जाएंगे तो वो दिखाएंगे कि जी हम आर्टिस्ट हैं, ये हमारे पास प्रूफ है। तो इससे हम वही मेरा मकसद है कि हम अपने वर्कर्स के लिए, अपने आर्टिस्टों के लिए, सबके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। और जो हमारी जंग है, हमारी जंग इन लोगों से नहीं है, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें प्रमोट किया, हम एक्टर बने। हमें बनाने वाले कौन हैं? अल्लाह की ज़ात है ऊपर, और नीचे ये डायरेक्टर्स हैं, ये प्रोड्यूसर्स हैं। हमारी इनसे कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन ठीक है, हर आदमी को शौक़ होता है मैं चेयरमैन बनूँ, मैं ये बनूँ, मैं वो बनूँ। लेकिन आज का दौर है कुछ करके दिखाओ ना, बगैर किए तो कोई भी नहीं करता। जो औलाद काम नहीं करती तो बाप को वो औलाद अच्छी नहीं लगती जो काम नहीं करती, और जो काम करती है वो ज़्यादा प्यारी होती है माँ को भी और बाप को भी। तो इसी तरह आवाम है, इसी तरह यहाँ के लोग हैं, उन्हें नज़र आता है कि यार ये ही बंदा है। नेट खोलो, तारक अजीज साहब फौत हो गए थे, अच्छी खान है। नेट खोलो, असद बुखारी साहब फौत हो गए ने, ते अच्छी खान है। नेट खोलो ते अपना अली जान साहब 50 साल की सर्विस खोलो ते अच्छी खान साहब है। कोई प्रोडक्शन वाला फौत हो गया, नेट खोलो तो यार अच्छी खान साहब है। क्यों है भाई? मैं तो हर फिल्म का आर्टिस्ट हूँ, मैं तो सबसे ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। इस वक्त जितनी फिल्में बन रही हैं यहाँ लाहौर में, मैं सबका हिस्सा हूँ। लेकिन मैं वहाँ टाइम निकालता हूँ, मैं कह देता हूँ कि भाई इतने बजे वहाँ कूल है, मैंने चले जाना है। मुझे कभी किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने नहीं रोका, उन्हें जाओ कहाँ सर। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। मैं समझता हूँ इंसान अपने लिए तो सब ही जीते, इंसान वो है, हैवान और इंसान में यही फ़र्क है। हैवान अपने लिए जीता है और इंसान वो है जो दर्द दिल रखे, जो अपने साथ साथ दूसरे के लिए भी कुछ करे। तो याद वही रह जाता है, वही बंदा याद रहता है जो किसे। मैं अब गेट से आता ही हूँ तो मुझे रोको खान साहब वो है, इशू है, मैं उसको सुनता, आगे आता हूँ, मुझे वहाँ से यहाँ तक आने में, दफ्तर आने में आधा घंटा लगता है। सबको सुनता हूँ, उनको शक्ल बना के देता हूँ कि भाई ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करेंगे, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। फंडिंग का इशू जी, सानू आज तक नहीं कुछ मिला है। मैंने कहा कोई बात नहीं,
आप अपनी लिस्ट बनाएं, अपने सारे जितने आप डेस्क मास्टर हैं बना के आप आएँ, सब मेरे मेंबर बने। कोई किसी किस्म की फंडिंग की इतला होगी, सबसे पहले आपको मैं खुद आपके पास खुद आएगा चेयरमैन कि भाई फलां तारीख से फलां तारीख तक ये सारा कुछ हो रहा है, तो आप लोग आएँ। हम आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी, जो उनकी गवर्नमेंट की रिक्वायर्ड होगी कि भाई जो फलां हैं उनकी इतनी सर्विस होनी चाहिए, इतना साथ ये वो अपनी सारी चीज़ें लगाएं अपने फॉर्म के साथ। आप चाहेंगे कि हम खुद जमा कराएंगे तो आप जमा करा सकते हैं। आप चाहेंगे कि जी चेयरमैन साहब आप जमा कराएं अपनी जिम्मेदारी से, तो मैं खुद जाके जमा कराऊंगा। तो अब यही है, अभी तो मैंने यही कुछ करना है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के भी मामलात हैं, गवर्नमेंट भी डामाडोल है। क्या होता है नेक्स्ट देखें कि क्या होना है आगे। तो इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, ऊपर से कोरोना है, काम टोटल बंद है, लेकिन उसके बावजूद मैं रिस्क लेके जुर्रत करके और शब रोज़ जो है फेडरेशन के लिए काम कर रहा हूँ। फिलहाल ये सूरत हाल है। नाज़रीन, अगर हम इन्हें अब मौजूदा दौर के हवाले से और मौजूदा सूरत हाल में सन ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का खिताब दें तो ये बेजाना होगा। अच्छी खान साहब ने हक़ अदा किया है और हक़ अदा कर रहे हैं। आपने इनकी बातें सुनी, इनके हौसले बुलंद हैं और हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं इनके साथ हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान फिल्म फेडरेशन के मामला चलाने में इनके लिए आसानियाँ पैदा करे, इनको तरक्की मिले, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल हो और हम सब जो हैं वही रौनकें एक बार फिर देखें। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट हसन अब्बास ज़हीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।